हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कारण मैं उसका बताता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकलिटी जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी क्लाइंट का जीएसटी में, तो ये प्रैक्टिकली हर एक रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेबल होता है। रजिस्ट्रेशन आपकी मल्टीपल रीज़न की वजह से हो सकती है, चाहे वॉलेंट्री ले रहे हैं, टर्नओवर एक्सीड कर गया, या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की वजह से आपकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो आपको ये सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं तो आप जो आपके पास इनपुट स्टॉक या सेमी फिनिश या फिनिश गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड 3B में आईटीसी तो ले नहीं सकते। तो उसका एक प्रोसीजर है, उसके लिए सरकार ने, जीएसटी पोर्टल ने, काउंसिल ने 4 फॉर्म इसके लिए डिज़ाइन किए हैं। जीएसटीआर 1, 2, आईटीसी 1, 2, 3, 4, अलग अलग फॉर्म अलग अलग जगह काम आता है। तो आज प्रैक्टिकली मैं आपको इस पे पोर्टल पे इनकी वर्किंग भी दिखाऊंगा। तो मेरा कोशिश रहेगी ये फॉर्म्स आपको तरीके से पोर्टल पे भी समझाए जाए। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट। तो पहला आता है ए सेक्शन 18(1)(a). ये पहला जो सेक्शन है ये बात करता है वॉलेंट्री लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। अगर आपको किसी और कारण की वजह से, वॉलेंट्री बी बात करता है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट विद लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, टर्नओवर एक्सीड कर गया, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन या किसी और वजह से, तो एंड हैज़ बीन ग्रांटेड सच रजिस्ट्रेशन एंटाइटल्ड टू take input tax credit in respect of input held in stock and input contained in semi-finished or finished good held in stock on the day immediately preceding the day on which he liable to pay tax under the provision of act। यहाँ पे आप देखोगे कैपिटल गुड्स मिसिंग है, तो खाली आपको इनपुट स्टॉक और सेमी फिनिश और फिनिश गुड इन्हीं का मिलेगा। लेटेस्ट सेकंड पे जाते हैं, बी पे। बी बात करता है वॉलेंट्री की। सेम उसमें आपको इनपुट और इनपुट गुड्स का मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स यहाँ पे भी मिसिंग है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कैपिटल गुड्स का आईटीसी आपको ना वॉलेंट्री के केस में मिलेगा, ना मैंडेटरी के केस में मिलेगा, ना टर्नओवर के केस में मिलेगा। थर्ड की बात करें, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन ये बात करता है जब आप कंपोजिशन लेवी से, आप कंपोजिशन लेवी में थे बट यू सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, किसी वजह से भी हो सकता है, जैसे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करने हैं आगे आपको, आप कंपोजिशन के लिए वैलिड नहीं रहे, तो किसी और कारण की वजह से आपको कंपोजिशन से जब नॉर्मल में कन्वर्ट हो गए तो ये वाली चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। इसमें सबसे बढ़िया बात है, आप देख सकोगे यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड दैट द क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स यहाँ पे अवेलेबल है, बट इट शेड बी रिड्यूस बाय सच परसेंटेज पॉइंट एज मे बी प्रिस्क्राइब रूल 48। ये सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है 5% पॉइंट फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ सच गुड्स। इसको प्रैक्टिकली एक बारी हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे कि सपोज करो जो मैंने गुड्स थे वो 7 months एंड 15 days, कैपिटल गुड जो मेरा इनवॉइस का डेट था वो इतना पुराना है, तो मुझे जो आईटीसी रिवर्स करना है, क्योंकि यहाँ पार्ट ऑफ द क्वार्टर में लिखा है, तो दिस मीन्स दिस इज 3 quarters। तो सपोज कर लो मेरा आईटीसी सपोज कर लो 10,000 था, तो 5% इंटू 3 quarter 15%, तो एलिजिबल मेरा आईटीसी कितना हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड 8500, क्योंकि 15% 10,000 टोटल आईटीसी, 15% रिड्यूस होके 8500, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट जब आपकी सप्लाईज एग्जाम थी और वो टैक्सेबल बन गई, तो इस केस में भी उन्होंने कैपिटल गुड्स का आईटीसी सेम कंपोजिशन की तरह अलाउ किया है, प्रोवाइडेड उसको रिड्यूस करना पड़ेगा एज सच परसेंटेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। एक और चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि a registered person shall not be entitled to take the input tax credit under subsection 1, जो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस रिलेटिंग टू सच सप्लाई। मतलब सपोजिंगली मेरा जो इनवॉइस मैंने इनपुट गुड्स जो खरीदे हैं वो 12 month से पुराना है, या 1 साल बोल लें इसको, अगर वो सपोज 1 year 1 month का भी है तो मेरा सारा आईटीसी इनएलिजिबल हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इनवॉइस जिनके आप ले रहे हैं दैट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 year। आगे चलेंगे।
तो आपको सिंपल प्रोसीजर बताया हुआ है आगे कि कैलकुलेट कैसे करना है. द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 1 एंड द अमाउंट पेबल अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी कैलकुलेटेड इन अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब इन द सप्लाई ऑफ सच कैपिटल. तो सबसेक्शन 6 क्या बात करता है, मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल से पहले एक बार लॉ पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली एग्जांपल से करेंगे. इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज़ बीन टेकन, मतलब आपने कुछ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी ऐसे थे जिस पे आईटीसी अवेल किया हुआ था, तो इन केस उसके आप फर्दर सप्लाई कर देते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन ऑन सच कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय सच परसेंटेज पॉइंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब or the tax on the transaction value of such capital goods or plant and machinery determined in the section 15 whichever is higher. तो let us जरा एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से देखते हैं. सपोज कर लो मैंने कैपिटल गुड या प्लांट एंड मशीनरी 10,000 का परचेज किया था जिसमें मैंने 1800 आईटीसी अवेल किया था, तो टोटल 11,800. सपोजिंगली आफ्टर 12 मंथ्स मैं उसको 5,000 का सेल कर देता हूँ. 5,000 प्लस GST 900, 18% GST है क्योंकि 5,900. दिस इज माई ट्रांजेक्शन वैल्यू, बट दिस इज क्लॉज ए. बी क्लॉज ए बोलता है रिड्यूस बाय सच परसेंटेज पॉइंट एज मे बी प्रिस्क्राइब. जो प्रिस्क्राइब उन्होंने किया हुआ है तो उसमें वो अज्यूम करते हैं कि 60 मंथ लाइफ है. अगर आपने 12 मंथ उसको यूज़ करके बेचा तो उसको प्रोपोर्शनेटली जितना आपका आईटीसी था इतना आपको रिड्यूस करके उस पर वैल्यू देनी पड़ेगी इंटू 12 डिवाइडेड बाय 60, 360. सो इट विल बी, आपने टोटल 1800 लिया था माइनस 360, दैट विल बी 1440. तो आपको ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा क्योंकि उसमें लिखा हुआ है विच एवर इज हायर. इवन दो आपने 5,000 और 900 इतने का सेल किया है, बट प्रैक्टिकली विच एवर इज हायर देखा जाता है तो प्रिस्क्राइब पॉइंट इज प्रोपोर्शनेट लिया जाएगा. 12 मंथ यूज़ किया, टोटल 60 मंथ्स लाइफ, इतना आईटीसी अवेल किया था, तो प्रैक्टिकलिटी में 1450 आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करके. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रोवाइडेड दैट वेयर द रेफ्रिजरेटरी ब्रिक्स, मोल्ड, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स आर सप्लाइड एज स्क्रैप द टैक्सेबल पर्सन मे पे टैक्स ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू एज मे बी डिटरमाइन. मतलब कि ये मोल्ड, जिग, डाइज हैं उस पे जो प्रिस्क्राइब परसेंटेज वाला फॉर्मूला है प्रोपोर्शनेट लाइफ का वो एप्लीकेबल नहीं है. जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, सपोज कर लो आपने आईटीसी अवेल किया था उस पर 10,000 पे 1800 राउंड फिगर, अगर आपने उसको 1 रुपये का भी बेच दिया है देन भी उसकी वो ट्रांजैक्शन वैल्यू मान ली जाएगी एज पर सेक्शन 15, प्रोवाइडेड दैट कि सेक्शन 15 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें बताते हैं कोई एडिशनल कंसिडरेशन तो नहीं आ रही, या फिर कोई रूल्स लाइक काइंड एंड क्वालिटी, या फिर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस तो नहीं है, तो वो कंसीडर करके ट्रांजैक्शन वैल्यू पे दे दिया जाएगा. ये कुछ रूल्स हैं इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इससे ज़रूर डिस्कस करेंगे. पहला बात करता है कि रूल 36, आपको मैंने डॉक्यूमेंट्री इवन पिछली वीडियो में डिस्कस ही किया है, डेबिट नोट, इनवॉइस जिसके थ्रू आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो. रूल 37 इज़ 180 डेज़ में अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपको आईटीसी उसका रिवर्स करना पड़ता है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विद इंटरेस्ट. रूल 38 बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑलरेडी डिस्कस, 50% वो अवेल करते हैं, सेम पैन के अंडर हो तो 100% मिलता है. रूल 39 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, टर्नओवर बेसिस पे. रूल 40 मैनर ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जो रूल हम सेक्शन 18 ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं. रूल 41 ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, सेल, मर्जर, अमलगमेशन, लीज और ट्रांसफ़र, इसमें बहुत ही अच्छा सेक्शन है ये. इसमें प्रैक्टिकलिटी में लोगों को फॉर्म का पता लगता है, बट जो यहाँ पे फॉर्म भरा जाता है दैट इज़ ITC 02 रूल 41 में. मैं आपको प्रैक्टिकली पोर्टल पे आज भर के भी दिखाऊंगा वो. ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट और ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन, इसमें ITC 0 फॉर्म 02A भरा जाता है, ये भी प्रैक्टिकली मैं आज आपको भर के दिखाऊंगा. तो ये छोटे छोटे सेक्शन है. रूल 42 43 इस पर ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा. रिवर्सल ऑफ क्रेडिट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जब आप एग्जाम टैक्सेबल सप्लाईज के लिए सबके लिए अपने इनपुट सर्विसेज, गुड्स और कैपिटल गुड्स को यूज़ कर रहे हो, तो ये हम आज के सारे डिस्कस करेंगे. एक सेपरेट वीडियो आपके साथ डिस्कस करूँगा. तो
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट रूल 42। ये हर बार ऐसा कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि वो रूल 42 या 43 को डिस्कस नहीं करते। ये मैं आपको एक बार शॉर्ट अपने तरीके से एक बार समझाने की कोशिश करूँगा, फिर प्रैक्टिकली हम जो यहाँ पे लॉ है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, एक मैं आपको शॉर्टकट ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि लोगों को ये नहीं याद रहता T1 क्या था, T2 क्या था, T3 क्या है और T4 क्या है। तो प्रैक्टिकली मैं अपने खुद के एग्जांपल से आपको ट्राई करता हूँ, उसके बाद हम लैंग्वेज भी पढ़ेंगे। देखिए, 4 चीज़ें होती हैं, T1, T2, T3, T4। आपने याद करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया है। सो N T1 है नॉन बिजनेस पर्पस, E है एग्जम्प्ट सप्लाईज के लिए, B है ब्लॉक क्रेडिट के लिए, T है टैक्सेबल। तो आपने इसको याद करना है NEBT। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली ये 4 टर्म्स यूज़ करते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, T स्टैंड्स फॉर टोटल क्रेडिट, तो आपको जो फॉर्मूला है वो इस हिसाब से करना है, T टोटल क्रेडिट लेस T1 नॉन बिजनेस पर्पस, T2 एग्जाम सप्लाईज, T3 ब्लॉक क्रेडिट। तो ये जो आपका निकलेगा, दिस विल बी योर ITC जो एट्रीब्यूटेबल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट ये जो ऊपर 3 कैटेगरी लेस की हुई हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। तो आप T4 में पहुंच के आपने नॉन बिजनेस, एग्जम्प्ट, ब्लॉक इन तीनों को रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे आपने T1 का ट्रीटमेंट भी कर दिया, T2 का भी कर दिया, T3 का भी कर दिया। अब आप T4 पे आ गए। अब आपने जब T4 पे आ गए तो T4 में से T माइनस T4 ये जो निकलेगा C1, तो मतलब ये तो टैक्सेबल सप्लाईज वाला भी लेस कर दिया। तो लास्ट में जो आपके पास यहाँ बचा, दिस इज कॉमन क्रेडिट। अब कॉमन क्रेडिट क्या है कि ये जो मैंने ऊपर ITC थे जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, एग्जाम सप्लाई के लिए लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड डिडक्ट, ब्लॉक क्रेडिट जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड डिडक्ट। अब जो मेरा कॉमन क्रेडिट बचा उसको सपोजिंगली मेरी आगे कॉमन क्रेडिट में यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरी कुछ सप्लाईज एग्जम्प्ट हैं और कुछ सप्लाईज मेरी टैक्सेबल हैं। तो फिर आगे एक ट्रीटमेंट आता है कि C1 में से हमें एग्जम्प्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एग्जम्प्ट भी रिवर्स होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं कुछ ITC है वो एग्जम्प्ट पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ उस ITC के लिए। तो C1 में से इनटू एग्जम्प्ट की टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर जो आपका टैक्सेबल जो कॉमन क्रेडिट वाली है टर्नओवर, ये जो रिड्यूस होगा मेरा C2 जो आएगा ये मैं C1 से लेस कर दूंगा। सो नाउ ये जो C2 मेरा बना, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही सप्लाईज हैं क्योंकि मैंने एग्जम्प्ट के लिए जो यूज़ किया उसको भी मैं रिड्यूस कर गया हूँ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नाउ अब कुछ ऐसे कॉमन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज हैं वो यूज्ड हो रहे हैं नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसका जो ITC रिड्यूस होगा उसको उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला दे दिया है कि जो लास्ट में आपके पास C2 बच रहा है C3, इसका जो 5% आप करोगे वो भी आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देना है। ये नॉन बिजनेस पर्पस के लिए उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि 5% ऐड कर देना है। तो सिंपल एक बार इसको रीड करते हैं, T1 T2 T3, C1 में से आपने T टैक्सेबल वाला उससे आपने ये तीनों लेस कर दिए तो आपका ये कॉमन क्रेडिट बच गया। अब कॉमन क्रेडिट कुछ आपके एग्जाम सप्लाईज को एट्रीब्यूटेबल होगा तो वो टर्नओवर के अकॉर्डिंगली जो आपका फॉर्मूला बताया उससे वो रिड्यूस कर लिया D1, और अगर नॉन बिजनेस का है तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है 5%।
तो ये लास्ट में जो आपका एलिजिबल टैक्स क्रेडिट बनेगा दैट विल बी C3 माइनस D1 प्लस D2। इसके प्रैक्टिकली हम ज़रूर आगे एग्जांपल करके देखेंगे, ये बहुत ही इजी है। इसमें प्रैक्टिकली मैं आपको एक एग्जांपल पहले कर लेते हैं। सपोज करो मेरा नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ITC जो मैंने अवेल किया था, ITC जो है नॉन बिजनेस पर्पस दैट इज़ 10,000, राउंड फिगर्स लेते हैं 1,000। मेरा दिस इज T1। जो मेरा T2 था एग्जाम सप्लाईज के लिए दैट वाज ऑल 1100। मेरा जो T3 है ब्लॉक क्रेडिट दैट इज़ 1200। T4 जो मैंने टोटल टैक्सेबल के लिए यूज़ किया दैट इज़ 5000। एंड मेरी जो टोटल क्रेडिट है दैट इज़ 10,000। इसके बाद टोटल क्रेडिट में मेरी जो टोटल टर्नओवर है दैट इज़ 1 लाख। उसमें से मेरी जो एग्ज़ाम टर्नओवर है, तो लेटेस्ट एक बार इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल फिर आते हैं कि मैंने आपसे डिस्कस किया है T1 स्टैंड्स फॉर नॉन बिजनेस, T2 स्टैंड फॉर एग्जाम, T3 स्टैंड फॉर ब्लॉक एंड T4 स्टैंड फॉर टैक्सेबल। तो टोटल आपकी टोटल क्रेडिट इज़ 10,000, टोटल टैक्सेबल टर्नओवर इज़ 1 लाख, जिसमें एग्जाम टर्नओवर इज़ 20,000। तो लेटेस्ट एक बार करते हैं। तो माई टोटल क्रेडिट इज़ T इक्वल्स टू 10,000, इससे लेस होगा T1, T2, T3। तो जब मैं इसको लेस करूँगा 1,000, 1100 जो नॉन टैक्सेबल वाला है, एग्जाम्प्ट वाला है, 4 जो मेरा ब्लॉक है 1200, सो माई वैल्यू विल बी 333, 6700। तो 6700 में से जो मेरा टैक्सेबल सप्लाईज के लिए क्रेडिट यूज़ हुआ दैट इज़ 5000। तो आई एम लेफ्ट विद 1700। अब इसमें मेरी जो एग्जाम टर्नओवर दैट इज़ 20,000, तो प्रोपोर्शनेटली जो फॉर्मूला है एग्जाम टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, तो इट विल बी 1700 to 1700, which means 20,000 upon 1 lakh into 1700। ये भी reduce होगा, this comes out to be into 20,000 divided by 1 lakh, 340 less 340, 1360। अब इस 1360 में मेरे को नॉन बिजनेस पर्पस 5% अगेन आगे रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसका 5% कम्स आउट टू बी 68। जब इसको मैं लेस करूँगा इट विल बी 1292। एक बार इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। यस करेक्ट। तो ये मेरा ITC ये भी एलिजिबल होगा, इसको भी मैं क्लेम करूँगा अपनी GSTR 3B में। सो टोटल आपको इसको द्वारा एक बार टाइमलाइन को फॉलो करते हैं। टोटल में से नॉन बिजनेस, एग्जाम्प्ट और ब्लॉक क्रेडिट मैंने हटा दिया, तो ये मेरा कॉमन क्रेडिट बचा। उसमें से जो टैक्सेबल है वो मैंने रिड्यूस कर दिया, तो दिस इज़ माय लास्ट कॉमन क्रेडिट 1700। इसमें से मैंने जो एग्जाम्प्ट के लिए टर्नओवर के लिए यूज़ हुआ 340 उसको लेस कर दिया। 5% नॉन बिजनेस पर्पस के लिए जब यूज़ किया है, नॉन बिजनेस का क्या एग्जाम्पल यूज़ हो सकता है, सपोज कर लो मैंने एक मोबाइल फ़ोन लिया है, उसको मैं बोथ काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ, पर्सनल प्लस बिजनेस पर्पस, तो उसका 5% रिड्यूस मेरे को करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकलिटी ये एग्जांपल है। आगे इसके साथ मैंने इसका आगे A to Z जो इसके प्रोसीजरल कंप्लायंस हैं वो मैंने सारा कुछ इसमें डिस्कस किया हुआ है कि अगर बाई चांस आपका T2 सब कुछ दिया हुआ है कि C3 को एक्सीड कर जाता है तो अपना 3B में डिक्लेयर करो, या DRC 03 के थ्रू आप पे करना पड़ेगा। DRC 03 वॉलंटरी पेमेंट का सेक्शन है। आगे प्रोसीजर कंप्लायंस में डिस्कस किया है। अब इसके प्रैक्टिकलिटी के पोर्टल पे इसके ITC फॉर्म कैसे हैं वो उस पर एक बार जाके डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ITC जो हमारे फॉर्म्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ITC फॉर्म के लिए पहले आपको सर्विसेज पे जाना पड़ेगा। सर्विसेज के बाद आपको यहाँ पे सिंपल रिटर्न्स पे जाना है। रिटर्न्स के बाद आप जाओगे ITC फॉर्म में। तो ITC फॉर्म्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे पोर्टल दिखेगा। यहाँ पे आपको एक स्पेशल दिख रहा है ITC 02A।
ये इसलिए आ रहा है, जब मैंने आपको बताया था वहां पे सबसेक्शन नोट, ये ट्रांसफर आईटीसी का होता है जब आपने एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ली हो, डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद इन अ स्टेट। कि सपोज कर लो पहले क्या होता था कि एक स्टेट में आपको एक ही रजिस्ट्रेशन अलाउ थी, पर अब मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अलाउ, तो एक जीएसटी नंबर से अगर आपने दूसरे जीएसटी नंबर पे विद इन अ स्टेट, सपोज कर लो हिमाचल में मेरी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन थी, उसी जीएसटी मैं हिमाचल में एक और रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं अंडर सेम पैन, तो वहां पे अगर उसका कुछ क्रेडिट यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे इस फॉर्म के थ्रू होगा। यहाँ पे आप कोई और जीएसटी नंबर डालेंगे तो वो क्लियरली ऑब्जेक्ट कर देगा कि ये ट्रांसफरी का पैन और जीएसटी नंबर सेम होना चाहिए। प्रैक्टिकली एक मैं जीएसटी नंबर डाल के देखता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर नहीं उठाया, द ट्रांसफरी एंड द ट्रांसफर पैन शुड बी सेम, मतलब सेम स्टेट में सेम पैन के अंडर रजिस्ट्रेशन। तो ये कुछ टाइम के लिए अवेलेबल होता है, आफ्टर 30 डेज यहां से भी ये भी हट जाएगा। तो ITC 01 ये वो फॉर्म है जिसके लिए आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो हम ITC लेते हैं वो ITC 01 फॉर्म के थ्रू लिया जाता है। पहला है 18(1)(a), ये दोनों को कवर करता है, दोनों कौन से, या तो आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ली या फिर आपको मैंडेटरी या फिर रजिस्ट्रेशन टर्नओवर एक्सीड कर गया या रिवर्स चार्ज के केस में लेनी पड़ी। यहां पे जब आप गुड्स टाइप में जाओगे तो यहां पे आप देख रहे हो तो इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट कंटेनिंग 7 फिनिश्ड और फिनिश गुड हेल्ड इन स्टॉक। यहां पे आप देख रहे हो कैपिटल गुड्स मिसिंग है। तो कैपिटल गुड्स किसको मिलता है, जो कंपोजिशन से रेगुलर जा रहा है या फिर जिसकी सप्लाईज एग्जम्प्ट थी वो टैक्सेबल होगी। तो यहां पे जब मैं जीएसटी नंबर ये वो इनवॉइसेस सब अपलोड करने पड़ते हैं, यहां पे जब मैं गुड्स टाइप में जा रहा हूं, यहां पे आपको एक सेकेंड डी, तो यहां जब मैं गुड्स टाइप में जाऊंगा यहां पे मुझे कैपिटल गुड्स भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन डालनी होती है, सपोज कर लो मोबाइल, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी में आएगा। यहां पे क्वांटिटी का एक अलग से नीचे सबसे कॉलम होता है, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूनिक कोड पीसीज आएगा, पीसेस, क्वांटिटी सपोज कर लो 2 है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट के एडजस्टमेंट, उस पे आईटीसी कितना बन रहा है, तो आप सब कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइबल करना पड़ेगा कि किस दिन आपको रजिस्ट्रेशन लाइबल हुए। सपोज कर लो मैं 1 जनवरी को हो गया था, वो ऑब्जेक्ट कर देगा 14/5 को ही मैं लाइबल हुआ हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा जिसके आपके इनवॉइसेस आपके पास पड़े हैं। तो जैसे मैं सपोज कर लो ये डालता हूँ, तो यहां पे आ गया। ये इसके अगेंस्ट ये करता है इनवॉइस नंबर 1, डेट जो इनवॉइस पे डली है पिछले 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप यहां पे डाल के कर सकते हो। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर 1500 के ऊपर है तो आपको ऑफलाइन प्रिपेयर करना है। सेकंड आता है ITC 0 फॉर्म, ये भरा जाता है सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, लीज, मतलब आपको कौन बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है। तो जिसका बिजनेस ट्रांसफर होता है तो उसका ITC आपको यहाँ पे मिल जाता है। डिस्कस कर रहे थे ITC 02 फॉर्म, डिक्लेरेशन ऑफ ITC इन केस ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, लीज, मतलब आप किसी को बिजनेस ट्रांसफर कर देते हैं जीएसटी में गोइंग कंसर्न बेसिस में, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता। तो ट्रांसफरी का जब आप जीएसटीएन रखोगे, जैसे कोई भी मैं रख लेता हूं कि IGP के एक नॉर्मल मैं जीएसटी नंबर डालता हूं, तो यहां पे ट्रांसफरी लीगल नेम, ये उसके ITC कितना अवेलेबल है, कितना ट्रांसफर करना, वो सारा यहां से पता लग जाएगा। और प्लस आपको 2 लाख रुपए के ऊपर क्रेडिट अगर ITC 01 फॉर्म भर रहे हो और 2 लाख के ऊपर एक्सीडिंग क्रेडिट है ITC 02 में, दोनों केसेस में आपको एक CA सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसमें वो ऑथेंटिकेट करेगा कि स्टॉक, इनपुट स्टॉक, कैपिटल गुड्स एग्जिस्टिंग कर रहे हैं इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और वो एक सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होगा। ये सेकेंड है। ITC 03 फॉर्म तब भरा जाता है जब आपकी सप्लाईज टैक्सेबल थी और आपने ITC सारा गुड्स, इनपुट स्टॉक सबका लिया था और वो एग्जम्प्ट होगी। इसको आप मल्टीपल टाइम्स भी फाइल कर सकते हो, जैसे यहां पे लिखा है कैन बी फाइल मल्टीपल टाइम्स, एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेयर्स हुज गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ सप्लाइड बाय हिम बिकम टैक्स एग्जम्प्ट। तो यहां पे सिंपल इसका मैं एक बार आपको प्रोसीजर बता देता हूं भरने का। ये सारी डिटेल जाएंगी, इनवॉइस जो आपने ITC लिया था, गुड्स डिटेल, विद गुड डिटेल, कोई इनवॉइस नहीं था फिर भी आपके पास गुड एग्जिस्ट कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ ITC पेबल एंड पेड, डेबिट एंट्री इन कैश, क्रेडिट, ये तो सारी बेसिकली आपको प्रोसीजर कंप्लायंस है। ये उस केस में करना है जब आपकी सप्लाईज एग्जम्प्ट हो जाए
जो पहले टैक्सेबल थी। फॉर द डिटेल ऑफ गुड्स एंड कैपिटल गुड्स सेंट जॉब वर्क एंड रिसीव है, ये जरूरी क्वार्टर एंड के 25th तक आपको ये फाइल करना पड़ता है। तो अभी कोई फाइनेंशियल ईयर आ नहीं रहा है क्योंकि 25th क्वार्टर एंड का 25th एक्सपायर हो गया है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च की ड्यू डेट वाज 25th ऑफ अप्रैल, बट उसको एक्सटेंड कर दिया था 30 जून तक। यहाँ पे आना चाहिए, पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा है इस टाइम, लिस्ट में वो नाम नहीं आ रहा है, मे बी पोर्टल में कोई दिक्कत है इस टाइम। अदरवाइज इसको जो एक्सटेंड किया गया है डेट वो 30 जून है, बट इसकी जो रजिस्ट्रेशन है मेरे क्लाइंट की दैट इज इफेक्टिव फ्रॉम परसों से, मतलब 12 जून को इसको जीएसटी नंबर लॉट हुआ है, तो नेचुरली यहाँ पे मे बी तब पोर्टल उसको शो नहीं कर रहा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, एक डिटेल वीडियो जिसमें रूल 42 प्लस आगे एक डिस्काउंट का ट्रीटमेंट है, उसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनानी है, वो जैसे कंप्लीट होगी हम जरूर उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।